हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय जीएस में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए, जो स्पार्क पब्लिकेशन का है ये सार संग्रह है। इसमें बीपीएससी पीटी में जो एग्जाम होता है 56 एवं 59 में, उसे हम देखने वाला है। और ये देखिए बीएसएससी सीजीएल 4 एवं बीएसएससी एवं बिहार के ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए 56वीं प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा जो कि वर्ष 2015 में हुआ था। देखिए पहला प्रश्न क्या था, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। देखिए पागल पंथ जो है स्थापना इसका करम शाह के थे। नेक्स्ट है, फराजी कौन थे। फराजी थे ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी जो होते थे ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। देखिए रामोसी विद्रोह हुआ था ना, यह पश्चिमी घाट में था। कौन, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किया गया था। 1835, 67, 78 एवं 1908 में। देखिए भारत में जो मीडिया का रैंक है यह 151 है। कितना है, 151 रैंक है भारत में मीडिया का। नेक्स्ट है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखा श्रृंखला 1893 से 94 ईस्वी के सर्वहार वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन है। देखिए यह एक बुक है, इसके लेखक जो है अरविंद घोष थे। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंक्ति को किसने लिखा था। ये लिखा था कौन, बिस्मिल्लाह खान ने। नेक्स्ट है, किसे और इसको बोले थे कौन, तो भगत सिंह बोले थे, जब लिखने वाले थे बिस्मिल्लाह खान। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था। मौलाना हजरत महानी ने। पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग है मौलाना हजरत महानी के थे। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना किस वर्ष हुआ था। वर्ष 1925 में किया गया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का स्थापना जो है वर्ष 1925 में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग को राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था। 1930 के दशक में किए थे। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। ये हुआ था बड़ौदा में। कौन, बड़ौदा में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। यह हुआ था तीसरा। और देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग कौन लिए थे, तो BR अम्बेडकर लिए थे, जबकि जो कांग्रेस भाग लिया था यह केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1931 में भाग लिया था। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ये छपरा में थे। 1920 में जो राहुल संस्कृतायन थे यह असहयोग आंदोलन में सक्रिय कहाँ थे, तो बिहार के छपरा से थे। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छन्नादों के तहत लिखित चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। पीर मोहम्मद मुनीर ने डाले हैं। पीर मोहम्मद मुनीर। किस वर्ष कृषि और संबंधित क्षेत्रों को वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी। ये कब हो गया था नकारात्मक, 2002 और 3 में जो कृषि आधारित औसत वार्षिक मूल्य है यह नकारात्मक हो गया था। नेक्स्ट है, ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित। यह देखिए कर्क रोग से। देखिए ऑन्कोलॉजी होता है ना, यह कैंसर विज्ञान के अध्ययन कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, यह सोडियम होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होता है। DNA को किसने अंतः पात्र में पाया था। यह आर्थर कोर्नेबर्ग ने। जो DNA की खोज कौन किया था, आर्थर कोर्नेबर्ग में। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए जाने वाले बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। यह प्लूटोनियम था उसमें। देखिए जापान पर जो बम गिराया था अमेरिका ने 6 अगस्त 1935 को और 9 अगस्त 1935 को। 6 अगस्त कहाँ गिरा था, तो हिरोशिमा में, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। और उसका नाम प्रथम का था लिटिल बॉय था और दूसरा बम का नाम था फैटमैन। तो उसमें जो विस्फोटक पदार्थ था वो क्या था, प्लूटोनियम था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम किसने खोजा गया था। यह कोपरनिकस ने। कौन, कोपरनिकस ने खोजे थे। अगला है, कौन सी तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बनता है। यह कार्बन जो है। सभी तत्व कार्बनिक यौगिकों से मिलता है। कौन, कार्बन। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। ये देखिए 5 से 7% के आसपास होता है। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है। यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहोक ने किया था। जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण क्या है, यह सहभागिता है। कौन, सहभागिता है। कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है कीट संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं परियोजना करने में समर्थ होता है, ये इसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो 1200 cc होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है,
सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटोन होता है। बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखिए बिहार में लोकसभा के 40, राज्यसभा कितना है? सॉरी, लोकसभा के 40 है, राज्यसभा के 16 है, विधान परिषद कितना? 75 सीट है। अब विधानसभा के 343 सद है। बिहार में जो विधानसभा सीट है ये 243 है। कितना है? 243 है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाता है? तो 3 दिसंबर को मनाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा होता है? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है? यह गोल्फ से है। देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ना, यह गोल्फ खेल से संबंधित है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा था? तो समुद्र को कहा था। हर्षवर्धन शासनकाल में चीनी यात्री भारत की यात्रा किया था। कौन? तो भेनसांग। जबकि एक और तो कौन था जो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल का था? फाहियान जो था ना, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में, जबकि भेनसांग आया था हर्षवर्धन शासनकाल में। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक मस्जिद। देखिए पहले एक संस्कृत विद्यालय था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर क्या बना दिया? मस्जिद बना दिया गया है। तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? यह तुर्की में। हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो ये हकीम खान थे। देखिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, यह वर्तमान अभी कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में है, अजमेर शरीफ में। और वहाँ एकमात्र ही जो भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर में है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? देखिए शिवाजी की राजधानी थी, यह रायगढ़ था। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था? तो सन 1773 में। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो किसे? चौरा चौरी को। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरा चौरी कांड के बाद बताया था। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? बंग भंग आंदोलन का शुरुआत हुआ था स्वदेशी आंदोलन के तहत। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। मैडम भिकाजी कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहरा था? तो स्टुटगार्ट में फहरा था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दिया था? के थे? चंपारण में के थे। इंडिका के लेखक कौन है? देखिए इंडिका के जो लेखक है ये मेगास्थनीज है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तब गोविंद सिंह का जन्म गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 1922 में जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन गया में, उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने थे? तो लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा था। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? देखिए देश का है कनाडा। एक प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यह होगा गुजरात। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह है यूके। कौन सा? यूएसए है, यूएसए है। पेनाइन यूरोप, अल्पेनेशिया अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत किसका उदाहरण है? यह देखिए पुरानी पर्वत श्रृंखला का है। पेनाइन जो है यूरोप में है, अल्पेशियन जो है अमेरिका में है, और अरावली जो है यह भारत की पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? यह लंदन है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? देखिए भारत का प्रथम तेल भंडार था, यह डिगबोई असम में है। भारत में क्या है प्रश्न? यरलुंग जंगमो नदी, भारत में यरलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यह ब्रह्मपुत्र के नाम से। देखिए भारत में यरलुंग जंगमो नदी, ध्यान रखिएगा, यरलुंग जंगमो नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है। इसका लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर के आसपास है, जबकि गंगा लंबाई कितना है? तो गंगा की 2525 किलोमीटर है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? यह गुड़गांव में है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी जो है तो हरियाणा के गुड़गांव में है। किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? यह पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? यह कृष्णा नदी पे है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? डालमिया नगर। बिहार में कितना वर्ग मीटर पर वन है? देखिए 6.6714 किलोमीटर स्क्वायर पर। देखिए बिहार में कुल वन का प्रतिशत कितना है? तो 10 कुछ है। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? यह मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ये देखिए कोयला पाया जाता है। अगला है, विकेंद्रीकरण प्रणाली का सिफारिश किसने किया था?
यह बलवंत राय मेहता किए थे। कौन? विकेंद्रीकरण जो है पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता किए थे। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उदाहरण दिया था, जबकि अशोक मेहता जो है यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताए थे। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? ये देखिए, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो कि पूंजी सघन थे। नेक्स्ट, भारत अधिनियम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? ये होगा कपड़ा से। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है किसके निर्यात से कमाता है? देखिए, अधिकतम विदेशी मुद्रा यह कपड़ा से है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रयास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? यह हॉट करेंसी कहलाता है। क्या? हॉट करेंसी या गर्म मुद्रा। आर एन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? यह होगा बीमा क्षेत्र से है। आर एन मल्होत्रा कमेटी जो है यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994 से 95 में। जो सेवा कर है यह 1994 से हो गया था। रुपये का परिवर्तनीय का तात्पर्य क्या है? रुपया तथा एक अन्य प्रमुख दाताओं को आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना, इसका अर्थ होगा। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जितने प्रश्न थे 69वीं में जो प्रश्न पूछे गए थे 59वीं में उसे देख चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर अवश्य करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।